नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। हम बात कर रहे हैं आज आगरमालवा ज़िले की, और आज हम उस खबर पर बात कर रहे हैं जो पूरे ज़िले में ये कहे कि सहकारिता क्षेत्र में इस सुसनेर विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक है भैरव सिंह परिहार बापू ने जो प्रश्न लगाया है उसके बाद में पूरी खलबली मची हुई है। और प्रश्न ये है कि वर्ष 2018 से लेके वर्ष 2024 तक प्राथमिक कृषि साख संस्था के अंदर जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर और ये कहें कि जिनको अपने दैनिक वेतन भोगी के तर्ज पे जो कर्मचारी रखे गए थे उसको लेकर विधानसभा में एक प्रश्न लगाया था। प्रश्न लगाने के बाद से ही जिले में कहीं न कहीं अंदर अंदर एक खलबली मची हुई थी। लेकिन जब इसकी बात की जाए तो हमें जो जानकारी मिली है, अगर हम बात करें अभी सुसनेर विधानसभा की क्योंकि भैरव सिंह परिहार सुसनेर विधानसभा से ही विधायक है, उन्हीं का ये प्रश्न है। अगर सुसनेर विधानसभा की हम बात की जाए तो यहाँ पर सुसनेर ब्रांच में टोटल ये कहें कि 8 सोसाइटी के चुनाव पहले हो चुके हैं, और यहाँ पर ये कहें कि संचालक मंडल भी यहाँ पर है। और यहाँ पर 2018 से लेकर अब तक जितने भी दैनिक वेतनभोगी के तर्ज पे जितने भी कर्मचारी रखे गए हैं वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से रखे गए हैं, ऐसा कहना है, ऐसा तर्क दिया गया है। और ये अगर बात की जाए तो इसका जो रखने का अधिकार है, जो रखने की एक परंपरा है, कहीं ना कहीं आप किसी भी संस्थान में अगर किसी भी दैनिक वेतन भोगी की तर्ज पर या कंप्यूटर ऑपरेटर अगर आपको रखना है तो बेकायदा आपको विज्ञप्ति जारी करना होगा। विज्ञप्ति जारी करने के बाद में उसका जो ये कहें कि एक बोर्ड है, उसमें आपके जो सहकारिता के ये कहें कि डीआर जिसको बोलते हैं वो उसका अध्यक्ष होता है, और इसमें सीओ जो उनके बैंक के होते हैं। ऐसे कुल मिला के एक पूरी कमेटी होती है और वही कमेटी इसमें डिसाइड करती है। जिसको इसके अंदर लगाना होता है उसका बेकायदा ये कहें कि उससे आवेदन लिया जाता है, आवेदन का उसका समय दिया जाता है, उस आवेदन की जाँच की जाती है, उसमें एक योग्यता दी जाती है, उसी के आधार पर उसको लिया जाता है। लेकिन जो हमें जानकारी मिली है, सूत्र हमारा जो बता रहे हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं किया गया है। और अगर बात की जाए तो टोटल 48 के लगभग नियुक्तियां ऐसी की गई है जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से बताई जा रही है। हालांकि ये जांच का मामला है कि कौन गलत है और कौन सही है, इसकी प्रमाणिकता तभी हम करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो जब सरकारी संस्थान पर जब कोई ये कहें कि जब जांच की जाती है तो कहीं ना कहीं लोग इस पर दबाव बनाते हैं। दबाव इसलिए बनाते हैं कि क्योंकि उनके द्वारा गलत किया गया है, और गलत का छुपाने का एक ही सहारा लिया जाता है कि वो कहीं ना कहीं दबाव बनाकर इस पर यह कहें कि इसकी सही साथ जाँच ना हो, और उनका ध्यान कहीं ना कहीं भटकाया जाता है। अगर हम बात करें पूरे जिले की और सोसाइटी की तो यह बात सही है कि अगर इसकी जांच हो जाए तो इसमें कहीं न कहीं एक बड़े पैमाने पर यह कहें कि इसमें अवैध नियुक्ति वाला मामला जो मध्य प्रदेश में गूंज सकता है, और ये एक बड़े लेवल पर किया गया है। क्योंकि 2018 के बाद में यहाँ पर प्रशासक है और प्रशासक भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व बताए जाते हैं। क्योंकि प्रशासक अगर इसमें कहीं भी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ उनके विभाग की जांच भी होगी और उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई होगी। अब ये पूरा मामला जब सुसनेर से विधायक भैरव सिंह परिहार बापू ने उठाया है, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है, सीधे ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ हितग्राही है, उससे जुड़ा हुआ ये है। अंतिम छोर में बैठा हुआ पढ़ा लिखा एक गरीब परिवार का लड़का है जो आज भी नौकरी के लिए भटक रहा है, और संस्थान में ये कहें सोसाइटी में उन्हीं लोगों को ज़्यादा अवसर दिया गया है जिसके परिवार के लोग उस पर काम करते थे। तो हमें जो जानकारी मिल रही है इसकी जांच होगी, और जांच होने के बाद में कहीं बड़े रिजल्ट इस पर आ सकते हैं। इसमें अधिकांश ऐसे लोग बैठे हैं जिनके उन्हीं के परिवार के लोग या कहें कि संस्था प्रबंधक बने हुए हैं, दूसरी सोसाइटी में वो बैठे हैं अलग अलग, फिर उन्हीं के परिवार के लोगों को लगाए हैं या रिश्तेदार को लगाए हैं, और इसमें कहीं ना कहीं जो सहकारिता के नियम है उनका फॉलो नहीं किया गया है। इसीलिए जब से विधानसभा में ये प्रश्न लगाए तो कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। इसके बाद हम आपको कल फिर हम इसी को लेकर एक और बड़ी अपडेट देंगे, क्योंकि सहकारिता की अगर अपन बात की जाए तो नलखेड़ा और सुसनेर विधानसभा की अगर बात की जाए तो ये चीज़ें आई है। ऐसा ही आगर की अगर बात की जाए, आगर विधानसभा की, तो यहाँ भी कई बड़े पैमाने पर ये चीज़ सामने आएगी। और हमें जो जानकारी मिली है, सबको 3 दिन का इनको मौका दिया गया है कि आप 3 दिवस के अंदर अपने जो भी अपने जवाब हैं वो आप विधिवत तरीके से डीआर ऑफिस में या संबंधित अधिकारी को आप दें। जब से ये इनको सूचना पत्र जारी हो रहे हैं, जब से कहीं न कहीं अंदर ही अंदर खलबली मची है। अब मेरा प्रश्न जनता से एक ये, क्या आप ये जानना चाहते हो कि अगर संस्था या सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं गलत तरीके से नियुक्ति की गई
अगर हाँ गलत की गई तो उसकी जांच होना चाहिए। जांच जब होती है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सत्ता के में बैठे लोगों का या कहीं से कहीं दबाव बनाया जाता है और उसके ऊपर उसको मतलब ये कहें कि उससे ध्यान भटकाया जाता है। लेकिन अगर जहाँ भी आज नहीं तो कल, क्योंकि कागज़ कभी मरता नहीं, कागज़ हमेशा जिंदा होता है, अगर जांच होती है तो कहीं अधिकारी इसके जांच के घेरे में आएंगे और भविष्य में उनको ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। अब जो हमें जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर जिले में इसी को लेकर ये अभी जो जांच इसके बाद में अभी विधानसभा के बाद में कहीं ना कहीं अगर इसकी जांच होती है तो कई सोसाइटियों के कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगियों पर गाज गिर सकती है। एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगर इनके ऊपर गाज गिरेगी तो कहीं ना कहीं इनका परिवार चलाने में और परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। लेकिन एक तरफ आपकी नियुक्ति गलत हुई है, गलत तरीके से पैसा निकल रहा है, गलत तरीके से आप सोसाइटियों पर लगे हैं, ऐसा आरोप है। तो अगर ये चीज़ें जांच हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि यह कहें कि अगर जो आपने वहाँ पर नियुक्ति की गई वो सही है और जो प्रश्न जो विधानसभा में लगाया है उसके अंदर जो जानकारी गई वो गलत है, अगर वो सही है तो ये नियुक्तियाँ गलत है। तो कहीं ना कहीं इसकी जांच होना चाहिए और होने के बाद में कई सारी चीजें इस पर क्लियर हो जाएगी। जो लोग आज ये कह रहे हैं और हमेशा प्रश्न उठता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपने परिवार का ही कब्जा उस पर ये कहें कि दबदबा होता है और परिवार के लोगों को ही बिठाते हैं। अभी अगर इसकी जांच होगी तो कई बड़े खुलासे इसमें होने वाले हैं। आप देखते रहिए MP एक्सप्रेस लाइव टीवी हिंदू सिंह यादव के साथ।